ओम श्री विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। 5 अप्रैल 2024 को जिन लोगों ने पापमोचनी एकादशी का व्रत किया था, उस व्रत का पारण आपको 6 अप्रैल को करना है। अगर आप अपनी व्रत का पारण मुहूर्त के अनुसार, समय के अनुसार कर लेते हैं, तो इससे आपको व्रत का पुण्य फल शीघ्र ही मिल जाता है। पापमोचनी एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाएगा, यानी कि 6 अप्रैल को। उसके साथ ही आपको द्वादशी के दिन केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पारण से पहले भगवान विष्णु का पूजन आपको करना चाहिए। विष्णु पूजन में तुलसी पत्र अवश्य प्रयोग करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन निश्चित रूप से आपको करना है, तभी आपका पूजन पूर्ण माना जाएगा। पारण के समय सबसे पहले गंगा जल आपको हाथ में लेना है, उसको आपको पीना चाहिए भगवान विष्णु का नाम लेकर। तुलसी पत्र भी अपने मुख में रखिए और वो गंगा जल के साथ पी लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत पारण का शुभ फल की प्राप्ति आपको होती है। तो सुनिए, व्रत पारण का समय क्या रहेगा, ध्यान से सुनिए आप। 6 अप्रैल सुबह 5:40 से लेके 8 बजे तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। ये सही समय है। अभी मैंने वीडियो के आरंभ में बताया कि यदि आप समय के अनुसार व्रत का पारण करते हैं तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। इसलिए आपको इसी समय व्रत पारण अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण पूजन प्रक्रिया से निवृत्त होने के बाद आपने जो पूजन किया भगवान विष्णु का, उस पूजन को भगवान विष्णु को ही समर्पित कर देना चाहिए। इससे आपका व्रत फलित होता है और आपको संपूर्ण पूजन, व्रत, जाप, इन सब का फल अवश्य मिलता है। भगवान विष्णु को पूजन कैसे समर्पित करना है ये भी सुनिए ध्यान से आप। हाथ में आपको जल लेना है और कहना है, मैंने आपका एकादशी व्रत का पूजन किया, आपका जाप किया, आपका व्रत रखा। कोई त्रुटि यदि मुझसे हो गई हो तो उसे क्षमा करना अपनी संतान समझ के। मैं ये संपूर्ण पूजन कर्म आपको समर्पित करता या करती हूँ, ऐसा कह के आप अपने हाथ का जल जमीन पर छोड़ दीजिए। यदि आप ये सब पुरोहित से करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पुरोहित आपका पूरा संकल्प बोलकर आपका संपूर्ण पूजन कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करवा देते हैं। एक विशेष बात और, जब आप अपने व्रत का पारण करें द्वादशी के दिन, तो उसमें आपको मूली बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और दाल मसूर की ये भी नहीं खानी चाहिए। इसका परहेज रखें आप। अगर आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो आपके व्रत का पुण्य आपको शीघ्र ही मिलता है। और ये वीडियो शेयर भी कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके कि व्रत पारण कब करना है। भगवान विष्णु आप सबको सुखी रखे, आपको प्रसन्न रखे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनुहरि।